मेरे कोचिंग में एक लड़का था जिसके मॉक टेस्ट में हमेशा बिलो 100 मार्क्स आते थे, बट जब जेई मेंस का रिजल्ट आया, आप मानोगे नहीं, उसका स्कोर था 200 प्लस। हर कोई शॉक में था। जब मैंने उससे पूछा, उसने एक चीज बोली कि मैंने लास्ट के 3 से 4 महीने इस प्रॉपर प्लानर को फॉलो किया था और 200 प्लस स्कोर किया। ये सेम प्लानर इन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर फॉलो किया था और इन सबका स्कोर 97, 98, इवन 99.5 परसेंटाइल थी। सो इस वीडियो में जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट का प्रॉपर वीक वाइज, मंथ वाइज प्लानर डिस्कस करने वाला है, जिसे हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, चाहे आप ड्रॉपर हो या क्लास 12 स्टूडेंट हो। और ये कोई ऐसा वैसा प्लानर नहीं है, प्रॉपर मंथली प्लानर है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से वन शॉट लेक्चर देखने हैं, कहां से उसकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस करने हैं, और 150 से 180 स्कोर कर सकते हो। टॉप 10 एनआईटीज के अंदर आपको सीट मिल जाएगी। बट पहले ही बोल रहा हूं, ये प्लानर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले 100 दिन कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं डेली कम से कम 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते, अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुमने 1.5 साल से ज्यादा का टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर सच में सीरियस हो, वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, इस प्लानर को फॉलो करूंगा एंड आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। बाकी यार एक रिक्वेस्ट है, हमने छोटा सा एक टारगेट रखा है कि 80,000 सब्सक्राइबर पे इस चैनल पे इंडिया की मोस्ट एडवांस टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री लॉन्च होगी, ताकि इंडिया का हर एक बच्चा क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। इसके अंदर फुल सिलेबस, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर टाइप के टेस्ट होंगे, बेस्ट पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 अक्टूबर तक लॉन्च करने की, तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले प्लानर डिस्कस करने से पहले इस प्लानर को फॉलो करके हमारा टारगेट स्कोर क्या होगा जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। तो अगर तुम सीरियसली इस प्लानर को फॉलो करते हो तो आप 150 से 180 स्कोर कर सकते हो जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में, अंडर 10,000 रैंक जेई मेंस के अंदर ला सकते हो। ठीक है, और इसके लिए अपनी टारगेट परसेंटाइल होगी 98.7 से लेकर 99 परसेंटाइल। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टारगेट की बात करें तो केमिस्ट्री में 70, फिजिक्स में 70 और मैथ्स में 40 मार्क्स ला सकते हो। बाकी हार्डवर्क की बात करें तो कम से कम डेली 10 घंटे की सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। सो मंथ वाइज प्लानर डिस्कस करते हैं। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि आखिरी के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यही डिसाइड करेंगे कि आपका जेई में सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सितंबर मंथ का डिस्कस करते हैं। अब सितंबर में हमें यह करना है, फिजिक्स के अंदर एक यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर और काइनेमेटिक्स करना है। बेसिक चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये यूज होता है। और उसके बाद मैथ्स के अंदर एक सेट्स कर लो और एक ट्रिग्नोमेट्री कर लो। बाकी ये बेसिक चैप्टर्स है, इनके लिए कौन से लेक्चर देखने हैं, तो वन शॉट्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए आप जेई वाला के लेक्चर्स देख सकते हो और एड्यूनिटी चैनल पे मोहित गोयनका सर के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो जेई ब्रीफ बाय साक्षी वोरा मैम, इनके लेक्चर देख सकते हो। और मैथ्स के लिए आप अरविंद कालिया सर से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब आते हैं अक्टूबर मंथ पे, सबसे इंपॉर्टेंट महीना, इसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। अब फिजिक्स में 5 चैप्टर्स आपको अक्टूबर में करने, एक ग्रेविटेशन, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और 5th पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 7 से 8 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आते हैं। करने कहां से? आशीष अरोड़ा सर के चैनल पे जाना, फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे, वहां बहुत अच्छे से सर ने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए। इसके अलावा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए एड्यूनिटी चैनल पे आप जा सकते हो। बाकी अक्टूबर में केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ये 5 चैप्टर्स करने हैं, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन और फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आते हैं। बाकी देखो, आखिरी के जो 3 महीने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हमें ज्यादा फोकस करना है। यही 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाएंगे जेई मेंस के अंदर। ठीक है, बाकी अक्टूबर मंथ में मैथ्स के अंदर एक पीएनसी करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तो इनके लेक्चर्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आप आशीष अरोड़ा सर और तरुण खंडेलवाल सर के वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो जेई वाला पे। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए नेहा अग्रवाल मैम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सब नवंबर मंथ का प्लानर डिस्कस करते हैं। नवंबर में हम ज्यादा फोकस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे करेंगे। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 3 चैप्टर्स करने हैं, हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म और एक रे एंड वेव ऑप्टिक्स। इन 3 टॉपिक से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनके बेस्ट कोटा के शॉर्ट नोट्स फ्री में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, मेक श्योर डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी नवंबर में केमिस्ट्री में हमें ये चैप्टर्स करने हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक पे फोकस करना, एक हेलो एल्केन्स, एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है और फिजिकल में केमिकल
फिजिकल काइनेटिक्स करना है, ठीक है। बाकी ये मैंने टीचर्स मेंशन कर रखे हैं कि ये चैप्टर्स आपको किन से पढ़ना है, ठीक है। बाकी नवंबर में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अच्छे से करना, ठीक है। एक अपना वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 3 क्वेश्चन आते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और थर्ड पे है स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ये आगे मैंने टीचर्स मैथ्स के मेंशन कर रखे हैं। अब बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं भैया ये चैप्टर्स तो हम कर लेंगे बट क्वेश्चंस कहां से करें, क्वालिटी पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस करें। तो हर वीडियो में मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। इसको मैं पर्सनली इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने इस बुक को अच्छे से सॉल्व किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा तगड़े क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखी है। और ये बुक रिकमेंड करने का मेन रीजन है इसमें बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो इस बुक को लेना, क्वालिटी मतलब 50 to 60 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पीवाईक्यूज के लिए ले सकते हो। बाकी दिसंबर मंथ की बात करें तो दिसंबर में हमें इजी चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिनको आप वन शॉट से भी कर सकते हो। तो फिजिक्स के अंदर एक मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर, बहुत आसान टॉपिक्स हैं, वन शॉट से हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन इनसे आते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक, आप ओम पांडे सर के लेक्चर देख लेना। उसके बाद सॉल्यूशंस करना है जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करने हैं, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना। बहुत आसान चैप्टर्स है, वन शॉट से भी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स की बात करें तो एक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का करना और एओडी, 4 से 5 क्वेश्चन इनसे आते हैं। सो एट लास्ट जनवरी की बात करें तो जनवरी में अपने पास 15 डेज होंगे। इन 15 डेज में हमें 3 चीजें करनी। पहला है मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट देके प्रॉपर एनालिसिस करनी। मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस होती है, एक्यूरेसी बिल्ड होती है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखोगे, ठीक है। दूसरी चीज है कोई भी 3 चैप्टर जो आपने 3 महीने चैप्टर्स पढ़े हैं, डेली कोई भी 3 चैप्टर आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करने। फिजिक्स केमिस्ट्री के फ्री शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और थर्ड चीज है हर चैप्टर के कम से कम 50 से 60 क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मार्क्स ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में पीवाईक्यूज वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी बच्चा सीरियस होकर अगले 3 से 4 महीने इस प्लानर को फॉलो करता है, जनवरी अटेम्प्ट में गारंटीड वो 170-180 स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्ट करो कि भैया आई विल फॉलो दिस प्लानर एंड स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। बाकी मेंटरशिप 25 सितंबर से स्टार्ट होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए। ऑल द बेस्ट।